काम करने की फ्रीडम। दोस्तों, हम सबके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और हम सभी को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। इसलिए हमें दूसरों की लाइफ को देखने और उसमें इंटरफेयर करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ सडनली ये बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम अक्सर किसी और के बारे में बिना किसी तर्क के उसके पीछे छिपे कारण को जाने बिना अपना ओपिनियन बना लेते हैं। ऑथर इसे इंट्यूशन कहते हैं, जो कि जीनियस लोगों का एक और सीक्रेट प्रिंसिपल है। दरअसल ये एक नेचुरल एबिलिटी या पावर होती है जिससे कोई इंसान बिना किसी प्रूफ के कुछ जान सकता है, या और अलग शब्दों में कहें तो ये एक तरह की ऐसी फीलिंग है जो इंसान को कुछ करने के लिए गाइड करती है। ज्यादातर ये एबिलिटी बाय बॉर्न ही गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है, लेकिन इसे बाद में कल्टीवेट या डेवलप भी किया जा सकता है। दोस्तों, अपनी अपनी फील्ड में जितने भी फेमस इंसान हुए हैं, उनके पास ये नेचुरल एबिलिटी होती है जिसका यूज करके वो बड़ी आसानी से किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन में क्विक डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ऑथर की इस सीक्रेट को लेकर कही गई गॉड गिफ्ट वाली बात सुनकर निराश हो जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम में अगर ये एबिलिटी नहीं है या कम है तो हम इसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस और समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस एबिलिटी को डेवलप करने में समय का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसे पाने के लिए हमें सबसे पहले हम जो भी काम जिस किसी भी फील्ड में कर रहे हैं उसमें हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फिर एक बार एक्सपर्टीज हासिल कर लेने के बाद हम थोड़ा सा जजमेंटल होकर इंट्यूशन को डेवलप करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि लोगों के फेस रीडिंग करना और ये पता करना कि वो उदास हैं, खुश हैं या आपसे नाराज हैं। ऐसा करने से हम जिन लोगों के पास रहकर काम कर रहे होते हैं उसे करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और आपकी फील्ड और डोमेन के अनुसार इंट्यूशन को प्रैक्टिस करना अलग अलग हो सकता है, जिसका पता केवल आप ही लगा सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने किसी भी एक्शन की फ्रीडम को बढ़ा लेते हैं तब हम अपने काम में आने वाली दिक्कतों को एक लिमिटेशन में बांध देते हैं। ऑथर कहते हैं, जीनियस लोगों का एक और सीक्रेट प्रिंसिपल है फ्रीडम, यानी कि किसी काम को करने की जितनी फ्रीडम हमारे पास होती है उसे अच्छी तरह से करने के उतने ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और जितने ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमें कोई भी डिसीजन लेने में उतनी ही ज्यादा आसानी होती है। फिर जैसे जैसे हमारी फ्रीडम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही किसी काम को ना कर पाने की हमारी इनएबिलिटी लिमिटेड होती जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग जो आउट बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं वो थिंकिंग प्रॉपर फ्रीडम मिलने के बाद ही डेवलप हो पाती है। दोस्तों, फ्रीडम एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अभी तक बताए गए सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेने के बाद खुद ही हमारे लिए डेवलप होना शुरू हो जाता है। नॉलेज और लर्निंग हमें फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इस फ्रीडम का बेस्ट यूज करने के लिए हमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि टाइम, मनी और हेल्थ। अगर हम इनमें से किसी को वेस्ट करते हैं तो हम हमारे पास प्रॉपर फ्रीडम होने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ऑथर हमें जीनियस लोगों का आखिरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट बता रहे हैं, और वो है प्रॉब्लम। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में आने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पर पहले फोकस करना चाहिए, तभी हम किसी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि सूरज की एक किरण कभी भी पावरफुल नहीं होती, लेकिन जब बहुत सी किरणें एक साथ एक जगह फोकस करती हैं तो उतनी ही ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगता है। जीनियस लोग बड़ी प्रॉब्लम्स पर पहले फोकस करते हैं और उसके साथ ही उससे जुड़ी हुई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते जाते हैं। दोस्तों, किसी के लिए भी अपने फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, पर ऑथर हमें ये सलाह देते हैं कि हमें एक समय पर एक जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर ही फोकस करना चाहिए। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पर एक साथ सोचने या काम करने से हमारा फोकस नहीं बनता है और हम समय को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपने अब तक जीनियस लोगों में जो क्वालिटी होती है, उनका जो एटीट्यूड होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, उन सब के बारे में जाना। द सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ जीनियस इस किताब के ऑथर रॉबलेडो ने जीनियस लोगों के जो भी सीक्रेट प्रिंसिपल बताए वो हमने बहुत ही आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सारे सीक्रेट प्रिंसिपल बताने के बाद रॉबलेडो हमें उनमें से जिन भी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना आसान लगे
उसे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर लेने के बाद हमारा हम्बल और पोलाइट बने रहना बहुत जरूरी है। ये जीनियस लोगों का कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान होने की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों, इस किताब के ऑथर रॉब लैडो का यह दावा नहीं है कि इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेने के बाद हम सभी जीनियस बन ही जाएंगे, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं और इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि अगर अभी तक बताए गए सारे 21 प्रिंसिपल्स में से अगर हम 50% प्रिंसिपल्स को भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक्शन लेते हैं तो इससे हमारा काम तो आसान हो ही जाएगा और हम दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा और अच्छी तरह से अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और ये विश्वास भी है कि आप इस बुक समरी में बताए गए सीक्रेट में से कुछ को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे।